हर तरफ बस कोरोना की खबर है और इसी के साथ लोग बस यही जानना चाहते हैं कि आखिर कब कोरोना से आजादी मिलेगी, आखिर कब जाकर पहले वाली स्थिति में देश आएगा। इसी के साथ ही उत्सुकता इस चीज को लेकर भी है कि आखिर वैक्सीन कब तक बाजार में आएगी, क्योंकि कोरोना के जो हालात हैं, जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ भरोसा अगर किसी चीज पर है तो वो है कोरोना की वैक्सीन पर। देखिए, रूस ने यह तो दावा कर दिया कि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन बना ली है, लेकिन इसके साथ ही यह भी साफ हो गया कि रूस की वो वैक्सीन फिलहाल बाजार में नहीं आएगी, उसे आने में अभी वक्त लगेगा। इसी बीच मन में यह सवाल आ रहा है कि आखिर भारत की वैक्सीन का क्या हुआ। तो हम आपको इस पर सबसे बड़ा अपडेट देते हैं। भारत की जो वैक्सीन है उसे आप दो तरह से देख सकते हैं। उससे जुड़ी एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी इसलिए क्योंकि वैक्सीन के आने की जो तारीख है उसे लेकर एक स्थिति साफ हो गई है, और बुरी इसलिए क्योंकि वो वैक्सीन इस साल नहीं आ पाई। कोरोना की वैक्सीन भारत में साल 2021 के पहले तिमाही के दौरान आना संभव है। देखिए, अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड तो दुनिया भर में तकरीबन 4 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो वैक्सीन को बना रहे हैं, और ये वैक्सीन साल 2020 के आखिरी तक या फिर 2021 के शुरुआत में इन्हें अप्रूवल मिल सकता है। और इन 4 में से कुछ को लेकर खुशखबरी इसलिए है क्योंकि वो भारत से जुड़े हैं। इनमें पार्टनरशिप के माध्यम से भारत के पास 2 हैं। एक है ऑक्सफोर्ड का वायरल वेक्टर वैक्सीन, तो दूसरा है नोवावैक्स का प्रोटीन सब यूनिट। देखिए, इसके अलावा जिस तरह से कोरोना वैक्सीन को लेकर काम हो रहा है, उसके जो इम्पैक्ट हैं, उसकी जो चर्चाएं हैं, बहुत तेजी से चल रही हैं, और ये भी साफ हो रहा है कि भारत में बनने वाली ये वैक्सीन जो है वो कारगर साबित होगी, क्योंकि अब तक के जो भी फेज हुए हैं, जो ट्रायल हुए हैं, उसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट अब तक सामने नहीं आए हैं। इसलिए कयास ये है कि ये वैक्सीन काफी ज्यादा प्रभावी होगी। चलिए, आपको हम एक और अपडेट देते हैं। वैक्सीन को लेकर यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये वैक्सीन 2 डोज में दी जा सकती है। 21 या फिर 28वें दिन इसकी दूसरी डोज दी जा सकती है। तो ये तो बात हो गई डोज की, या तो 21वें दिन दूसरी डोज मिलेगी या फिर 28वें दिन। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय बाजार में इस वैक्सीन की कितनी डोज अवेलेबल होगी, क्योंकि कई बार कई तरफ से ये भी खबरें आई कि कहीं ऐसा ना हो कि वैक्सीन बन जाए, लेकिन भारत के मार्केट क्योंकि बड़ा मार्केट है, इसलिए कहीं उस वैक्सीन की शॉर्टेज ना हो जाए। तो इसे लेकर बहुत अच्छी खबर है। सीरम इंस्टीट्यूट और गावी की ओर से जो वैक्सीन बनाई जा रही है उसकी साल 2021 में 60 करोड़ डोज की सप्लाई होगी, और साल 2022 में ये 100 करोड़ डोज की सप्लाई की जाएगी। इसके साथ ही ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस वैक्सीन की कीमत क्या होगी, क्योंकि वैक्सीन को लेकर भी कई बार अंदाजा लगाया जा चुका है, कई तरह की खबरें सामने आई है। लेकिन अब जो खबरें हम आपको बता रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आई हैं, वो काफी ज्यादा फिल्टर होकर आई हैं, और इससे तकरीबन अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि जो कीमत होगी वो इससे ज्यादा नहीं होगी, अगर ज्यादा भी होगी तो वो माइनर होगी। क्या है कीमत, आपको हम बताते हैं। SII की वैक्सीन की संभावित कीमत $6 यानी कि करीब 450 रुपए हो सकती है। देखिए, वैक्सीन की चर्चाएं तो हो रही है और सभी की नजर इसी पर टिकी है कि आखिर कब वैक्सीन आएगी, क्योंकि वैक्सीन से ही बहुत ज्यादा राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि इस वैक्सीन को बनाने में टाइम लग रहा है, कुछ लोगों की ओर से आपत्ति भी जताई जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन ऐतिहासिक होगी, और वो इसलिए क्योंकि भले ही ये साल 2021 के शुरुआती तिमाही में आए, लेकिन फैक्ट ये है कि ये वैक्सीन सबसे कम वक्त में बनने वाली वैक्सीन में से एक होगी, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि कोई वैक्सीन की अगर मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके जो भी प्रोसीजर होते हैं उसे कंप्लीट करते करते अराउंड 5 साल लग जाते हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक 1 से सवा साल के अंदर बाजार में उपलब्ध होगी। और जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क लगाना और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इसी से कोरोना वायरस को फिलहाल हराया जा सकता है।